नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पाई प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स का टैबलेट, जो 28 अगस्त 2022 से 3 सितंबर 2022 के बीच के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेगा। इसको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में रखा है, जिससे कि आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कुछ खास। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या पहला है, किस भारतीय वैज्ञानिक को DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह समीर वी कामत है। इनको DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने सतीश जी रेड्डी का स्थान लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या है दूसरा, हाल ही में किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो 31वां व्यास सम्मान है वह किसे दिया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है, उनके कृति महाबली के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि शरद पगारे को दिया गया था, यह 2020 का 30वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। और जबकि नासिरा शर्मा को 2019 का दिया गया था, उनके कागज़ की नाव लेखन के लिए। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या है तीसरा, किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो यह जो मामला पाया गया है किस राज्य में पाया गया है? तो यह केरल राज्य में पाया गया है। केरल राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है। और जो टोमेटो फ्लू है वह एक वायरल इन्फेक्शन है जो स्किन को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें हाथ की हथेलियों में लाल रंग के दाने हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम जो रखा गया है टोमेटो फ्लू रखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या चौथा है, हाल ही में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जा रहा है? जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है उसका निर्माण जो किया जा रहा है वह बेंगलुरु में किया जा रहा है, और यह L&T के द्वारा बनाया जा रहा है। L&T कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या पाँचवा है, पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले हैं वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं मैक रदरफोर्ड, जिनकी उम्र है 17 वर्ष, और इन्होंने बुल्गारिया से अपनी उड़ान भरी थी और बुल्गारिया में ही आके लैंड किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या छठवां है, हाल ही में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की गई है भारत के द्वारा 2070 तक यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा, अर्थात जो कार्बन का उत्सर्जन है वह पूरी तरीके से शून्य हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हीरो इलेक्ट्रिक ने यह समझौता जियो BP के साथ किया है। इसके तहत हीरो इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगा उसके लिए जो चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा वह जियो के द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए यह समझौता किया गया है। तो देखते हैं आठवां प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं वह बने हैं जस्टिस यू ललित। उन्होंने NV रमन्ना का स्थान लिया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 है, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है वह हरिद्वार को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार को घोषित किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। हाल ही में भारत निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश को भेजा गया है? तो यह जो तरल हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन टैंक है वह किस देश को भेजा गया है? वह दक्षिण कोरिया को भेजा गया है। दक्षिण कोरिया को इसका जो पहला टैंक है यह भेजा गया है भारत के द्वारा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है, तो यह तमिलनाडु ने जीता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ खादी उत्सव को संबोधित किया है? हाल ही में कहाँ खादी उत्सव को संबोधित किया है? तो यह अहमदाबाद में किया है, खादी उत्सव को संबोधित किया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो 100 मैच खेल चुके हैं वह भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किस कंपनी ने 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए
2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा कौन सी कंपनी ने की है? इसके लिए शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2046 तक। तो यह IOCL के द्वारा किया गया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। हाल ही में DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका जो सफल परीक्षण किया गया वह पोखरण में किया गया है, राजस्थान के। और यह पिनाका जो एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट है, यह मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जो एक वाहन पे बहुत सारे रॉकेट लगे होते हैं और इसको एक साथ कई सारे रॉकेट को छोड़ा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसोटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी? तो जो रूस की जो यह रोसोटॉम कंपनी है, ऊर्जा कंपनी, वह किस देश में 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करने जा रही है? तो यह जो निर्माण करने जा रही है वह हंगरी में करने जा रही है। हंगरी में रोसोटॉम 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। तो किसे हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? तो यह अनुराग शर्मा को चुना गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 18। हाल ही में 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट है वह UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में शुरू हुआ है और इसके लिए जो कोच नियुक्त किए गए थे वह VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो जो फर्टिलिटी रेट है वह कौन से देश की सबसे कम है? वह दक्षिण कोरिया की सबसे कम है और इस बार का जो फर्टिलिटी रेट काउंट किया गया है वह अगली बार की तुलना में और भी कम था। तो इसलिए यह जो अपना प्रजनन रेट था, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट पिछली थी, उसका खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है वह नागपुर में किया गया है। नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 21 है। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माआन की चपेट में आया है? तो इस चक्रवात का जो प्रभाव पड़ा है वो कौन से देश पे पड़ा है? फिलीपींस में यह जो तूफान आया था माआन आया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वह 2 लोगों को प्रदान किया गया संयुक्त रूप से, करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटलेस को प्रदान किया गया है। करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटलेस को प्रदान किया गया है 2022 का। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 23। किसने हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो यह जो पुरस्कार जीता है वह मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 24 है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ संपन्न हुआ है? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था वह हिमाचल प्रदेश में किया गया था। हिमाचल प्रदेश में। भारत और अमेरिका के बीच में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास होता है जो US, जापान और अमेरिका के बीच में होता है। वह कौन सा होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न संख्या 25 है। T20 में हाल ही में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो खिलाड़ी बने हैं T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले वह रोहित शर्मा बने हैं T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की तरफ। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में सबसे सफल जो तेज गेंदबाज बने हैं वह कौन बने हैं? तो इसका जो खिताब जीता है वह जेम्स एडरसन ने जीता है। सबसे तेज गेंदबाज बने हैं, सफल तेज गेंदबाज। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। तो भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंगथोई चनबम ने हाल ही में हुए कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह जूडो खेल है। लिंगथोई चनबम खिलाड़ी हैं, इन्होंने जूडो में स्वर्ण पदक जीता है।
बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। तो हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो नीति आयोग द्वारा यह जो लैब स्थापित किया जाएगा वह जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 29 है। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है। तो यह जो राज्य बना है वह कौन सा बना है दोस्तों। तो यह तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य जिसने जूता और चमड़ा नीति 2022 को अपनाया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 30। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया। तो उन्होंने यह दीक्षांत समारोह में कहाँ भाग लिया था। फॉरेंसिक विज्ञान और विश्वविद्यालय का पहला जो दीक्षांत समारोह वह कहाँ आयोजन किया गया है, वह गांधीनगर में। अर्थात जो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया गया है, गांधीनगर में ही किया गया है। और उसी के दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टिसिपेट किया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 31 की तरफ। तो हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू किए गए हैं। तो यह जो खेल है गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई है राजस्थान में, जिसका मेन मोटिव था जो ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी थे अर्थात ग्रामीण लेवल पे उभरते हुए खिलाड़ियों को बाहर लेके आना। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ। तो बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए हाल ही में किस आईआईटी ने आईआईएस के साथ साझेदारी की है। तो इसकी जो साझेदारी किया गया है वह किसके साथ किया गया है। तो आईआईटी मद्रास के साथ इसका साझेदारी की गई है। प्रश्न संख्या 33। हाल ही में किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के लिए WBC इंडिया चैंपियंस का खिताब जीता है। तो किसने जीता है। तो यह खिताब जो जीता है मोहम्मद अजहर के द्वारा जीता गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 34। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK ई-कोप लॉन्च किया है। JK ई-कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम ही है JK अर्थात जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा JK ई-कोप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से ऑनलाइन FIR करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 35। हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो यह न्यूयॉर्क में शुरू किया गया है। न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत हुई है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 36 की तरफ। किस देश की महारानी ने हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। तो जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वह नीदरलैंड की महारानी से मुलाकात किया है। प्रश्न संख्या 37। हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ साझेदारी की है। NPCI के साथ किसने साझेदारी की है। तो वह ICICI बैंक ने की है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 38 है। सुमंग लीला महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। इसका जो त्यौहार है वह मनाया गया है मणिपुर राज्य में मनाया गया है। सॉरी, इसमें ऑप्शन में नहीं था, लेकिन यह मणिपुर राज्य में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 39 है। हाल ही में शिकायतों के समाधान के लिए कौन ई समाधान पोर्टल शुरू करेगा। ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। तो यह जो ई समाधान पोर्टल है वह UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ई समाधान पोर्टल। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या है 40। किसने हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, इसका जो विमोचन किया गया है किसके द्वारा किया गया है। तो इसका विमोचन जो है श्री अनुज पारा के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 41 है। दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। दिव्यांग पार्क जो का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है नागपुर में किया गया है। वह दिव्यांग के लिए दिव्यांग को इको फ्रेंडली मानते हुए इस पार्क का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 42 की तरफ। तो हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है। टाटा स्टील ने कहाँ पे स्टील प्लांट स्थापित करेगा। तो यह जो स्थापित करेगा वह लुधियाना में किया जाएगा टाटा स्टील के द्वारा। इसी के लिए पंजाब सरकार के द्वारा समझौता किया गया टाटा स्टील का। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 43 की तरफ। तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो यह जो मंदिर बनाया जा रहा है इस्कॉन के द्वारा बनाया जा रहा है और यह मायापुर
पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। मायापुर जो है नदिया जिले में है और उसी जिले में यह वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 44 है, हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो यह जो इसका खिताब जीता है दीविता राय ने जीता है, दीविता राय ने। और यह जो मिस दिवा यूनिवर्स चुनी गई हैं 2022 वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 45, दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? दुनिया के तीसरे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वह गौतम अडानी है। भारत के गौतम अडानी तीसरे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। पहला कौन है? तो पहला एलन मस्क है जिन्होंने अभी ट्विटर को खरीदा था। फिर उसके बाद जेफ बेजोस हैं अमेजन के मालिक। मुकेश अंबानी की बात करें तो यह 11वें नंबर पर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 46 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो यह जो योजना चलाई गई है वह कर्नाटक राज्य के द्वारा चलाई गई है, जिसमें कृषि मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 47 है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया है, वह कौन थे? अगर अभिजीत सेन की बात करें तो वह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 28 है, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो थाईलैंड में भारत के राजदूत बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है नागेश सिंह को बनाया गया है। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। प्रश्न संख्या 49, हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा की गई है? किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो यह जो घोषणा की गई है वह आंध्र प्रदेश राज्य में की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य में एक बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा, बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई हैं? तो इसका जो निर्माण किया है वह मुंबई स्टेशन पर किया गया है। मुंबई स्टेशन पर मेघदूत मशीन स्थापित किया गया है जो इन्वायरमेंट में मौजूद वेपर का प्रयोग कर पानी का निर्माण करता है। इन्वायरमेंट में जो वेपर मौजूद होते हैं उनको यूटिलाइज करके वह पानी बनाता है, पानी का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 51 है, किस संस्थान ने हाल ही में देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट किसने जारी की है? मृत्यु, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। तो यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है ICMR के द्वारा जारी किया गया है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है। ICMR मृत्यु दर रुग्णता रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि 40,000 जो मौतें होती हैं केवल वह सर्फ दंश से हो जाती हैं, अर्थात सर्फ के काटने से 45,000 मौतें होती हैं भारत में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 52, हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए जो नियुक्ति की गई है वह वसुधा गुप्ता की गई है। आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता की नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, हाल ही में NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही? तो जो भारत की GDP विकास दर रही है वह 13.5 रही है, 13.5%। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो हस्ताक्षर किया है भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए वह नेपाल के साथ किया है, नेपाल के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन से 36E-7B GI विमान आयात किए हैं, अर्थात खरीदे हैं? तो किस देश ने खरीदे हैं चीन से ये विमान? तो यह बांग्लादेश ने खरीदे हैं, बांग्लादेश ने खरीदे हैं। प्रश्न संख्या है 56, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो यह जो बैठक हुई है वह कहाँ हुई है दोस्तों? बाली में हुई है, इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली में आयोजन किया गया है मंत्री स्तरीय बैठक। और G20 का जो G20 सम्मेलन जो होगा वह भी बाली में ही होगा, अर्थात इंडोनेशिया में ही होगा। जबकि 2023 का जो G20 सम्मेलन है वह कहाँ होगा?
भारत में होगा। अब भारत में कहाँ होगा, आप यह कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में G20 2023 का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 57 है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। तो यह जो नुआखाई उत्सव है वह फसल कटाई का त्यौहार है। फसल कटाई से संबंधित एक त्यौहार है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष उड़ीसा राज्य में किया जाता है और यह गणेश चतुर्थी से एक दिन बाद मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 58 है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है। तो देश का जो पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है वह दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएंगे क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 59 है, हाल ही में इंडिया इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो यह जो पुस्तक लिखा गया है वह पुलापे बालकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। पुलापे बालकृष्णन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 60 है, सरकार द्वारा हाल ही में ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की गई है। यह जो नियुक्ति हुई है ONGC में राजेश श्रीवास्तव के रूप में हुई है। ONGC एक महारत्न कंपनी है और मैंने बताया था दोस्तों कि महारत्न कंपनी की जो संख्या है अब कितनी है, अब जो संख्या वह 11 हो चुकी है, जबकि नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। बढ़ते हैं आगे। इस सेशन का यह लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है। तो यह जो टूर्नामेंट हुआ है अबू धाबी में उसको जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। और आर प्रज्ञानंद की बात करें तो इन्होंने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप ग्रैंड मास्टर को हराया है। आप उनका नाम बताएं, किसको हराया इन्होंने। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह एक वीक के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है। अगर आप इन सब प्रश्नों को एक क्रम में करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि इससे अधिक किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, अर्थात इससे ज़्यादा कोई कभी प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आप सारे वीडियो देखते रहें और अगर अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि मेरा जो इंथुसियाज्म हो कमज़ोर ना पड़े और मैं इससे भी बेहतर आपके लिए वीडियो ला सकूं, इसका प्रयास करता रहूं। तो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।